नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक द्रेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री तथा 15 ग्वालियर के प्रभारी अजय बिश्नोई ने आज मंगलवार को ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इमरती मामले पर क्षमा मांग लेते तो मामले का पटाक्षेप हो जाता, लेकिन राहुल के बीच में आने से ये मामला और बढ़ गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने आज मंगलवार को ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार के आने के बाद से पूरे प्रदेश में विकास कार्यों की गति रुक गई थी, जो अब पिछले 6 माह से पुनः अपनी रफ्तार पकड़ने लगी है। इतना ही नहीं, पूर्व में शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं पर भी ब्रेक लगा हुआ था। वह अब फिर सरकार आने के बाद फिर से चालू होकर जनता को लाभ पहुँचाने लगी हैं। अजय बिश्नोई ने कहा कि इमरती देवी मामले में यदि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अभी भी क्षमा मांग लेते तो मामले का पटाक्षेप हो जाता, लेकिन राहुल के बीच में आने से ये मामला और बढ़ गया है। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने कहा कि गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भाजपा नेत्री को आइटम कहे जाने पर चल रही चर्चाओं को जोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस के लोगों की मानसिकता ही ऐसी है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम कमलनाथ राहुल गांधी तक को अपना नेता नहीं मानते, क्योंकि राहुल गांधी द्वारा यह कहे जाने पर कि उन्हें ऐसी भाषा पसंद नहीं, कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। जिसका पटाक्षेप होता था, कमलनाथ जी ने माफी न मांग के इस बात को काफी आगे बढ़ा दिया। और आज राहुल गांधी जी के कहने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी की विपरीत टिप्पणी करी है, उससे 2 बातें स्पष्ट हो गई है कि कमलनाथ जी राहुल गांधी को भी अपना नेता नहीं मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि राहुल गांधी को जो समझा दिया जाए वो बोल देते हैं। इस विषय में जनता अब जवाब देने वाली है। ना तो अब कमलनाथ को क्षमा मांगने की जरूरत है, अब तो उनको सजा देने का समय आ गया है और जनता उनको सजा देगी, ऐसा मैं विषय मानती जनता हूं। इमरती देवी हरिजन एक्ट की मांग कर रही हैं। देखिए, इमरती देवी आज महिला है, उनकी जो मांग है वो अपनी जगह जायज है, हम उस मांग का समर्थन करते हैं। नहीं, हरिजन एक्ट की मांग मैं फिर कहता हूँ ना, उस बारे में नियम कानून जो बोल रहा वो कानून तय करेगा कि कौन सा एक्ट लगना चाहिए और कौन सा एक्ट नहीं लगना चाहिए। हम तो ये मानते हैं कि हमारी बहन हाथ हुई है, उसके साथ खड़े। विधानसभा उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के चलते मुरार थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में बन रही अवैध शराब के ठिकाने पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन मौके से आरोपी फरार हो गए। ग्वालियर शहर में मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहनपुर के आगे बने गाँव में अवैध शराब के खिलाफ मुरार थाना पुलिस जिले में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कंजरों के डेरे पर जाकर छापेमारी कर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान जेसी मशीन से गड्ढों में दबे ड्रम को निकलवाया गया, साथ ही अवैध शराब एवं शराब बनाने का सामान जब्त किया गया। कार्रवाई की भनक की सूचना मिलते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल मुरार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की। जिले में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ऐसे अवैध शराब के ऊपर निगरानी बनाए हुए हैं और साथ ही आबकारी विभाग ने भी कई ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई करके भारी मात्रा में अवैध शराब और अवैध सामान जब्त किया है। मोहनपुर पुल के पास में हाईवे पे मोहनपुर पुल है, उसके आगे उटीला रोड पर मुंडे बाबा से पहले एक कंजर बस्ती है, इसमें 10-12 घर हैं। तो वहाँ से उनके मोटरसाइकिलों पे कुछ रखी थी, 60-60 लीटर 4 मोटरसाइकिलें उनसे मिली है और उनके पीछे घरों के पीछे जंगल में ड्रम गड़े हुए मिले हैं, 16 ड्रम, जिसमें से 12 ड्रमों में दारू थी, जिसमें 6 में ओपी और स्प्रिट जैसी गंध आ रही है। संभवतः स्प्रिट से भी अच्छी है उसकी क्वालिटी, और 6 ड्रमों में देसी शराब है। सर, लगभग कितनी कीमत की आंकी गई है? ये करीब 15 लाख की आंकी गई है। इसमें कोई आरोपी गिरफ्तार हो सकता? इसमें आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। जो मोटरसाइकिलों पर 4 ले जाने वाले थे वो पुलिस की गाड़ी में थे। थाटीपुर निवासी दिनेश सिंह परवान ने सोमवार को पत्रकारों को आप बीती बताते हुए कहा कि भूमाफिया द्वारा शासकीय विद्यालय पर कब्जा करने से उनका हवा पानी बंद हो गया है।
द्वितीय विश्व युद्ध में अदम साहस दिखाने वाले सेना के जमादार मचल सिंह को सिंधिया रियासत की भूमि पर सेना द्वारा पट्टा दिया गया था। उस भूखंड पर उनके 8 पुत्रों का परिवार रह रहा है, लेकिन उनके बड़े पुत्र लाल सिंह के नाती राजेश तोमर, ब्रजेश तोमर, संदेश तोमर एक फर्जी पट्टे के सहारे अपने ही भाइयों की संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने समीप संचालित शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय थाटीपुर में स्थित बनियान शॉप नाम से बना निर्माण पर कब्जा जमा लिया तथा इसके आगे के ग्राउंड पर बाउंड्री बनाकर गेट लगा लिया। इस बाउंड्री और गेट के कारण मेरा घर का जो निकास है बनियान शॉप की तरफ था बंद हो गया है। इसके कारण मेरे घर में आने वाली हवा, रोशनी सब कुछ बंद हो गई है, जिससे मेरे घर के बुजुर्गों की तबीयत खराब हो गई है। उक्त आरोप तोमर बिल्डिंग में रहने वाले दिनेश सिंह परमार ने कल एक प्रेस वार्ता में लगाए हैं। उनका कहना था कि पूर्व में भी इन लोगों ने दोनों शासकीय विद्यालयों के बीच में निकलने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर उस पर निर्माण किया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कि एक भाग बनिया शॉप पर भूमाफिया राजेश तोमर, ब्रजेश तोमर एवं संदेश तोमर द्वारा कब्जा किया जा चुका है, जिसकी शिकायतें हम लोग निरंतर 28 मई 2020 से कलेक्टर, कमिश्नर, जिला शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सबको लगातार वरिष्ठ अधिकारियों को, सीएम हेल्पलाइन में मुख्यमंत्री को सबको कर रहे हैं। कितनी भूमि पर कब्जा किया गया है लगभग? लगभग माने तो 3000 स्क्वायर फीट जगह। आपका कहना है कि सरकारी स्कूल है उस पर भी कब्जा किया जा रहा है, तो उसका क्या है? कब्जा किया जा रहा नहीं, कब्जा किया जा चुका है। इसका संरक्षण कौन कर रहा है? संरक्षण में राजस्व विभाग की पूरी टीम ही उसमें है, जिसके मुखिया अनिल मनवारिया जी। अच्छा, तो उनके सहयोग से ये सारा काम हो रहा है? उनके सहयोग, इन भूमाफिया को जितने भी काम होते हैं उनके सहयोग से ही होते हैं। अच्छा, क्या इसके साथ में आपका कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी भी इसमें सहयोग कर रहे हैं? नहीं, जिला शिक्षा अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं। मेरी उनसे पर्सनल वार्तालाप हुई थी, उन्होंने टीएल मीटिंग में अनुराग चौधरी के टाइम में मुद्दा उठाया था, पर उसको भी बनवारिया जी ने मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ करके उसको टाल दिया और मैटर को दबा दिया। क्या जिला शिक्षा अधिकारी का ये कहना है कि मेरे ऊपर से प्रेशर आता है तो मैं भी क्या करूँ, वरिष्ठ अधिकारी मेरे सहयोग नहीं कर रहे। तो क्या आपने थाने में भी एक बताया कि रिपोर्ट दर्ज है, कुछ पे भी कार्रवाई नहीं हुई? क्या मैटर है वो? जो प्रधानाध्यापक ने 1 नवंबर 18 में इसी स्कूल से, जिस पर भी कब्जा किया जा चुका है, एक आवेदन थाने में दिया था, जिला शिक्षा अधिकारी को भी दिया था कि उस स्कूल से ताला तोड़ के सामान चोरी कर लिया गया है और शासकीय ताला तोड़कर निजी ताला लगा लिया गया है, जिसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। संत सुरक्षा परिषद एवं थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 29 अक्टूबर से महामृत्युंजय यज्ञ आयोजित किया गया है। पत्रकारों से चर्चा के समय विनीता जैन, साधना शर्मा, सुकन्या शर्मा आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्वालियर शहर में राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद एवं थिंक एंड सपोर्ट फाउंडेशन के द्वारा महामृत्युंजय यज्ञ एवं पार्थिव पूजन का आयोजन 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कटोरा ताल के सामने छतरी परिसर ग्वालियर में किया गया है। इस आशय की पत्रकारों को जानकारी देते हुए विनीता जैन, साधना शर्मा, सुकन्या व अन्य पदाधिकारियों ने भक्तजनों से कार्यक्रम में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है। ग्वालियर के लोगों के लिए सुविधा है कि अगर व्यक्ति महामृत्युंजय का घर में जो पर्सनल करवाता है कोई भी अगर यज्ञ, तो एटलीस्ट वो बहुत ही इतना महंगा पड़ता है कि लोग नहीं करवा पाते हैं, है ना। हर व्यक्ति की क्षमता नहीं होती कि वो 1-1.5 लाख वो इतना सारा खर्च कर सकता है, पर यहाँ पर हमने एक सुविधा रखी हुई है कि वो इसमें यजमान भी बन सकता है ना। तो वो थोड़े से में ही योगदान करके वो यजमान बन सकता है और इस यज्ञ का पुण्य प्राप्त कर सकता है, ये फल प्राप्त कर सकता है। ये यजमान देंगे 5 दिन करेंगे कि 1 दिन करेंगे? यजमान सारी व्यवस्था रखी गई है, अलग अलग तरीके के हैं। 1 दिन का भी है, अगर क्योंकि व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर 5 डेज या 6 डेज आपके पास बैठ सके, है ना। तो 1 दिन का भी रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि पूरे यज्ञ में वो बैठे तो वो भी व्यवस्था की गई है। इसमें सेवा शुल्क क्या रखी है आपने? सेवा शुल्क एक व्यक्ति की 1 दिन की 1100 रुपये, और जो अगर पूरा बैठता है 9 दिन तो 5100 रुपये रखा है। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।